हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन देखी थी। अब हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट। उसका फर्स्ट पॉइंट है एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड अ। जो भी चीज़ें हमारी नीड को फुलफिल करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व, रिसोर्सेज, इंडस्ट्री और इकोसिस्टम। तो इसमें हमारा क्या होगा? रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें हमारी नीड को, हमारी ज़रूरत को फुलफिल करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इन चारों में से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? बिल्डिंग, फॉरेस्ट, डेजर्ट और लेक्स। अब आप देखिए, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड लेक ये तीनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं और बिल्डिंग हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो आंसर क्या होगा? बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम लिविंग थिंग इज अ डैश रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स जो हमें लिविंग थिंग से मिलता है उसको हम कौन सा रिसोर्स बोलते हैं? तो हमने पढ़े थे 2 पॉइंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स के होते हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के होते हैं। तो इसका आंसर होगा बायोटिक बिकॉज ये लिविंग थिंग्स में है। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन टू अस आर कॉल्ड। वो रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता होती है उनको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है, इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज। हाँ जी, एक्चुअल रिसोर्सेज ही वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमको पता होती है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज और सस्टेनेबल, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, आंसर होगा आपका एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हम फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में देखेंगे अब। सम रिसोर्सेज हैव डैश वैल्यू एंड कैन बी बॉट और सोल्ड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है और जिसको हम बेच या खरीद सकते हैं। उनकी कौन सी वैल्यू होती है? इकोनॉमिक, यानी कि आप उसको पैसे में खरीद और पैसे में बेच सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू, जिनको हम खरीद या बेच सकते हैं, कोई भी रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश एंड डैश एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है और विंड एनर्जी भी क्या है आपका? रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिसोर्सेज आर ओनली फाउंड इन स्पेसिफिक प्लेसेस। कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही पाए जाते हैं, एवरीवेयर नहीं मिलते वो हमें? वो होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, और ये हमने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड यूज ऑफ डैश इज अ स्टेप टुवार्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं, उनके 2 एग्जाम्पल इन्होंने पूछे हैं। तो फर्स्ट है कार पुलिंग। कार पुलिंग मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर 10 स्टूडेंट्स एक ही एरिया से आते हैं तो बजाय कि अलग अलग ट्रैवल करके आएँ या अलग अलग गाड़ी के थ्रू आएँ, इससे बेटर है कि वो सभी एक गाड़ी में आ जाएं और एक एक दिन अलग अलग पेरेंट्स उनको लेके आ सकते हैं। तो वो होता है कार पुलिंग, कि इकट्ठे आप एक ही जगह जा रहे हो, इकट्ठे कोई 5 पर्सन सपोज करो एक ही ऑफिस में जाते हैं और वो एक ही एरिया से आते हैं, तो आपस में बात करके वो एक एरिया से इकट्ठे होके भी आ सकते हैं ऑफिस में। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि अगर आप सिंगल कहीं जा रहे हो तो बजाय कि आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स एंड लेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमको पता है, रिवर भी नेचुरल है और लेक्स भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज सेम एवरीवेयर। क्या हर जगह रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? हर जगह रिसोर्सेज बराबर बटे हुए हैं? तो ऐसा नहीं है, इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हर एक कंट्री की डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे ही डिपेंड करती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि जितने वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। जितने वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में परफेक्ट पर्सनस अगर वहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में अगर आपके स्कूल में टीचर्स परफेक्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स में बिल्कुल स्किलफुल हैं, तो क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो क्या होगा? आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो जल्दी डेवलप होंगी और अच्छे से डेवलप होंगी। तो क्या होगी? आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन, एयर एंड वाटर आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज।
तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा था, मैं दिखा देती हूँ आपको। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं सन, एयर एंड वाटर। सन एंड एयर एंड वाटर क्या होते हैं, हमें हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर मिलते हैं। ये यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए ये आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमने कंप्लीट चैप्टर रीड आउट किया, चैप्टर का नेम ही रिसोर्सेज था। कोई भी थिंग जो हमारी नीड को फुलफिल करती है वो क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी चीज़, अगर आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए, वो भी क्या है, आपके लिए रिसोर्सेज है। अगर आपको भूख लगी, आपको खाना चाहिए, वो भी क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। सारी बेसिक चीज़ें या कितनी भी बड़ी चीज़ जिसकी आपको नीड है और जिसका आप यूज़ कर रहे हो, वो सारे क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इम्प्रूवमेंट इन स्किल ऑफ ह्यूमंस फॉर डेवलपिंग बेटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर सपोज करो आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, सपोज करो आप बहुत अच्छा डांस करते हो, ये आपकी स्किल है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, और उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हो, और एकेडमी में ज्वाइन होने के बाद आपकी जो डांस करने की स्किल थी वो और बेटर हो जाती है, आप बहुत अच्छे से डांस करते हो, तो वो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने पढ़ा था अभी एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉट नोन। नॉट नोन यानी कि जिसकी क्वालिटी, जिस रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, या अगर हम 50 ईयर्स पहले अगर इसका एग्जाम्पल है तो 50 ईयर्स पहले जैसे सोलर एनर्जी अभी हम यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी 50 ईयर्स पहले नहीं थी, तो उस टाइम पे ये पोटेंशियल रिसोर्स था। बट अभी हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो अभी क्या है, एक्चुअल रिसोर्स। ओके, या फिर अभी हम देखें किसी रिवर के ऊपर अगर हम आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको बनानी है वहाँ से, तो वो अभी हमारे लिए क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। लेकिन इन फ्यूचर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीजिंग इन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को इंक्रीज करके या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने स्टैंडर्ड को अच्छा बना रहे हो, बेटर बना रहे हो, वो होता है डेवलपमेंट। जैसे पहले लोगों के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सपोज करो मोबाइल नहीं था, तो वो लोग आपस में बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उन लोगों ने उसको डिस्कवर कर लिया है। डिस्कवर करने के बाद आपको मोबाइल आपके हाथ में है, टेलीफोन्स आपके हाथ में, आप इजीली कहीं भी बात कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ट्रैवलिंग के लिए हैं, गाड़ियां हैं, एयरवेव्स है, वाटरवेव्स है, रेलवेव्स है, आप कहीं भी आ जा सकते हो इजीली। तो ये भी हमारे लिए क्या है, डेवलपमेंट है। उस डेवलपमेंट का आप यूज़ कर सकते हो। और इस डेवलपमेंट हमने कैसे किया डेवलप, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन चीज़ों को हमने डेवलप किया और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारा है। अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो लोग पैदल चल के बहुत बहुत दूर तक जाते थे। अब अगर आपको स्कूल तक भी आना है तो आप या तो बाइक से आते हो, या गाड़ी से आते हो, या साइकिल से आते हो। ये भी क्या है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब आप पहले देखिए यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो आपको हर जगह मिल जाते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, उनको हम बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, सन एंड वाटर। हवा, सनलाइट और वाटर आपको इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाता है, उसको हम बोलेंगे यूबिक्विटस रिसोर्सेज। नेक्स्ट रिसोर्सेज हैं लोकलाइज रिसोर्सेज, जो आपको हर जगह नहीं मिलते, आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस पे ही जाना होगा तभी वो रिसोर्सेज मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे इसके एग्जांपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है। देखिए, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम उन रिसोर्सेज का बहुत ध्यान से यूज़ करें, जिससे कि उनकी वेस्टेज ना हो और वो जल्दी ख़त्म ना हो। इसके बारे में हमने पढ़ा था। मान लो आपको मैंने एग्जांपल भी दिया शायद वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का, कि जब आपको यूज़ हो तभी आप उन चीज़ों का यूज़ करें, अदरवाइज उसका यूज़ ना करें और उनको ऑफ करके रख दें। जैसे आप
सपोज करो आपने फ़ैन चलाया है, आप रूम के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप रूम से बाहर जा रहे हो तो उस फैन को ऑफ करके आप बाहर जा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी और इन फ्यूचर के लिए वो बच के रह जाएगी। द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो नीड द रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज की नीड तो होगी। अब अगर हम उसको जल्दी से जल्दी यूज़ करेंगे और अगर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाएंगी तो फ्यूचर के लिए बचेंगे ही नहीं। इसलिए हमें कंजर्व करके उन रिसोर्सेज को रखना होगा कि जब हमें नीड हो तो हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करें, अदरवाइज हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको नीड अगर है, आप किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, जब तक यूज़ करना है तब तक वो यूजेबल है। वी शुड यूज़ रिसोर्सेज इन सच अ बैलेंस तरीके से यूज़ करना है दैट वी सेटिस्फाई आवर नीड, जिससे हमारी नीड भी सेटिस्फाई हो जाए, आपकी ज़रूरत जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और साथ साथ हम उनको कंजर्व करके भी रख सकें फॉर फ्यूचर। इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आप रूम के अंदर हैं, आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन ऑन कर सकते हैं, आप लाइट ऑन कर सकते हैं, आप एसी ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप रूम के अंदर नहीं है, 2 मिनट के लिए आप बाहर गए हैं या कहीं और गए हैं, तो आप सारी लाइट्स को या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके जा सकते हैं। तो ये भी क्या होगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते क्या है? हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, वो पर्सन जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि टीचर, अगर आप स्कूल में आ रहे हो और आपको टीचर नहीं है स्कूल में, तो आप क्या करने आओगे? आपके स्किल को बेटर कोई कर ही नहीं सकता। टीचर की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो टीचर क्या एक ह्यूमन रिसोर्स है। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर जितने ज़्यादा आपके आसपास होंगे आप उतने ही सेफ होंगे। तो डॉक्टर भी हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी के लिए काम करें, जैसे कि टीचर हमारी सोसाइटी के लिए काम करें। टीचर बच्चों के स्किल्स को बेटर करता है, डॉक्टर उनकी केयर करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं होने देते। कारपेंटर्स हैं इसी तरीके से, और भी बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारे भी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप भी बड़े होकर ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करके बहुत अच्छे बन के। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेम से ही आपको पता लग रहा है, जो रिसोर्सेज इंसान बनाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, इंसान हमें खुद बनाता है, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि व्हीकल भी इंसान ने बनाया है, बिल्डिंग्स भी इंसान बनाते हैं, रोड्स हैं, टेलीफोन है, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ, उसकी लाइफ तक हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखें, इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन एज इट इज लिमिटेड विच कैन बी डिप्लेट वन डे, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं या एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम उनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, दिस रिसोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री। इन रिसोर्सेज में पॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि आप उसका बार बार यूज़ कर लेते हो। दीज रिसोर्सेज आर नॉट पॉल्यूशन फ्री, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पॉल्यूशन फ्री नहीं होते। जैसे आप सपोज करो ट्रैवलिंग कर रहे हो, पेट्रोल आपकी गाड़ी में है, तो क्या होगा? पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिन्यूएबल इज ग्रेटर दैन द रेट ऑफ कंजप्शन। यहाँ पे रिन्यू यानी कि बनने की जो रेट है वो ज़्यादा है कंजप्शन करने की बजाय, यानी कि उसको यूज़ करने की बजाय उसको बनाने की जो रेशो है वो ज़्यादा है। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में उनकी कंजप्शन रेट कम है बजाय कि रिन्यू करने के। रिन्यू उनका लेट होता है लेकिन कंजप्शन हम उनका बहुत जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सोलर एंड विंड एनर्जी आर द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोबारा से बनाई जा सकती है, तो ये क्या होंगे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और भी मैंने इसके एग्जांपल आपको दिए थे। फ्रेश वाटर एनर्जी, नेक्स्ट आपका कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, बैटरीज, ये सारे क्या हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आप एक बार इनका यूज़ कर रहे हो तो आप इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका डू योर सेल्फ, लास्ट क्वेश्चन ये आपको खुद करना है। राइट 10 वेज या मेथड्स इन विच वी कैन हेल्प इन रिसोर्सेज कंजर्वेशन।
आपको कोई भी 10 तरीके या 10 मेथड लिखने हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। आप इस वीडियो को या जो लास्ट वीडियो है चैप्टर के बारे में उसको बार बार रिपीट कीजिए। मैंने बहुत सारे आपको मेथड्स बताए भी हैं और काफ़ी सारे आपको खुद भी लिखने हैं। एंड अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने हैं और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये बता दिए हैं। अब आप इनको लर्न भी करेंगे साथ साथ और प्रॉपरली इनको नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।